हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर द सक्सेस विद शालू में। तो आज हम बात करेंगे सीटेट पर कि सीटेट क्लियर कैसे करें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। और बार बार सीटेट दे रहे हैं लेकिन सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, 1 या 2 नंबर से हमारा रह जाता है, तो हम किस तरह से पढ़ें, कैसे हम अपनी तैयारी करें। क्योंकि सीटेट दिसंबर में है, 15 तारीख का है और अपने पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सारा सिलेबस भी हमें कवर करना है। तो हमें किस तरह से उसको कवर करना है, किस तरह से उसको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, हम उसकी तैयारी किस तरह से करें कि अब हमारा क्लियर हो जाए। बार बार एग्ज़ाम हम दे रहे हैं लेकिन हमारा 1 या 2 नंबर से रह जाता है, तो हम किस तरीके से उसकी तैयारी करें, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका 1 या 2 नंबर से रह जाता है, या फिर जिन्होंने सीटेट पहले दिया है वो, या फिर जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार सीटेट देने वाले हैं, दोनों के लिए एक ही बात बताऊंगी मैं। अभी से, आज से ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं और हमें इसमें सीटेट की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जिनका पहली बार है तो उनका पहली बार में क्लियर हो जाए, और जो 1-2 बार दे चुके हैं तो उनका भी क्लियर हो जाए। जो पहली बार दे रहे हैं उन्हें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। पहली बार लगाएंगे, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई परेशानी नहीं है। आपने बीएड की है या फिर बीटीसी किया है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, इतना तो आता ही है। तो हम पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम लगाएंगे घर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उन्हें हम पहली बार लगाएंगे। तो उसमें आपके चाहे 10 नंबर आएँ, 12 नंबर आएँ, 15 नंबर आएँ, परेशान मत होइए। उसमें ये देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है। सीडीपी वीक है, हिंदी वीक है, या इंग्लिश या संस्कृत वीक है, या आपकी मैथ्स वीक है, या ईवीएस वीक है, तो उस सब्जेक्ट को लीजिए। और सबसे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है सीडीपी। सीडीपी हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे सीडीपी का तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी सीडीपी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि सीडीपी में साइकोलॉजी और ये जो पेडागोजी होती है सीडीपी की, वो हर सब्जेक्ट में आती है। क्योंकि सीडीपी में जो हम सिलेबस पढ़ेंगे वो हमारा हर सब्जेक्ट में काम आएगा। हर सब्जेक्ट में उससे हमें 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा सीडीपी और पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज ही से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करें। आप लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, 2018 से लगाएं, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और जो ये 24 में हुआ है सारे पेपर आप लगाएं। और एक बार लगाने के बाद फिर आप देखेंगे जो टॉपिक, पहले तो आप अपना सिलेबस लिख कर रखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप तैयारी करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहें। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसको हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे आप तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे अगर आपके एक पेपर में आपके 40 नंबर आ गए हैं सारे सब्जेक्ट के मिला के, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही है या पेडागोजी में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो आप उस पर फोकस कर पाएंगे। साथ ही साथ आप डेली पेपर लगाएंगे तो पेपर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इनका रिवीजन भी साथ में होता चला जाएगा। जो कंटेंट आप पढ़ेंगे उसका तो रिवीजन होगा ही होगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनका जो कंटेंट है जो, और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। और हमें रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करनी है, हमें समझ के पढ़ना है, समझना है कि पेपर किस तरह से आता है, कैसा पेपर आता है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का पेपर आता है, कैसा पेपर आता है। हर
ईयर के आप क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो किसी में इजी होगा, किसी में टफ़ होगा, किसी में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, किसी में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इससे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो एग्ज़ाम आने तक 15 दिसंबर में का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आने तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कि आप आसानी से उससे पहले भी, अगर एक एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले से आपने, एक हफ़्ते पहले तक आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं, उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, एक हफ़्ते आप डेली फिर से रिपीट तो सारे होंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे उसमें आपके नंबर कितने बड़े हैं। हो सकता है आपके 100 मार्क्स आने लगे हों, 100 से ऊपर भी आने लगे हों, आपके 110 नंबर आ रहे हैं या 100 नंबर आ रहे हैं। अगर आपके 90 नंबर भी अगर आपके प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले तक, तो हो सकता है आपका स्कोर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। आप इस तरह से तैयारी करें, आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसका सिलेबस, कि क्या कौन से सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, हमें कितना पढ़ना है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें सिर्फ वो टॉपिक पढ़नी है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगी। तो अभी आप ध्यान दीजिए, आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पहली बार सीटेट दे रहे हैं या सीटेट दे चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें आज से, अभी से। डेली आपको एक पेपर लगाना ही है हर हालत में। आप एक पेपर ज़रूर लगाइए और मेहनत करते रहिए, आपका सीटेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा।